देना चाहता हूँ। मीरो गालिब और मोमिन के बाद गज़ल ने कई पहलू बदले। काबिल अजमेरी ने कहा था कि हैरतों के सिलसिले सोज़े यहाँ तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जान तक आ गए। फिर तुम्हें आ जाएगा चाके गरीबा का शऊर, तुम वहाँ तक आ तो जाओ, हम जहाँ तक आ गए। जब गज़ल में जिद्दत आई, नयापन आया, तो एक शायर ने कहा वजाहत भाई कि मुस्तकिल क्यों नहीं बस जाते मेरी आंखों में, इन मकानों का किराया नहीं मांगा जाता। हज़रात आई इस जिद्दत और खूबसूरत एक जिद्दत और क़दामत के खूबसूरत संगम का नाम मोहतरम डॉक्टर अंजुम बाराबंकी है। गज़ल किससे सुनाती है, कहानी बोल पड़ती है, तू आता है तो मौसम की जवानी बोल पड़ती है। बल्कि मैं ये कहूँ कि डॉक्टर अंजुम साहब के लिए कि गम इसका कुछ नहीं है कि मैं काम आ गया, गम ये है कातिलों में मेरा नाम आ गया। और कुछ दोस्तों ने पूछा बताओ गज़ल है क्या, बेसाख्ता लबों पे तेरा नाम आ गया। उस शख्सियत को पूरी दुनिया अदब मोहतरम डॉक्टर अंजुम बाराबंकी के नाम से पहचानती है, जानती है और सुनती है। आपसे भी हमारी गुजारिश है तालियों की गड़गड़ाहट में एक बार आप उनका इस्तक़बाल फरमा लें और उनका आप इंतहाई मुतशक्किर हूँ बरदर अज़ीज़ डॉक्टर ज़िया टोकी साहब का। सबसे पहले मेरा ये फरीज़ा है कि मैं आज के मुशायरे के सदर और हमारे देरीना करम फरमा डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा करूँ। मुबारकबाद टेलीफोनिक थी, आज बराह रास्त उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके MLC बनने पर। इस मुशायरे का इफ्तिताह बहुत काबिल क़द्र मानिक राव जी ठाकरे साहब ने फरमाया। उनका भी मेरे लिए ये दूसरी या तीसरी मर्तबा है कि ये सादत मेरे हिस्से में आई कि उनके सामने मैं अपना टूटा फूटा कलाम पेश करूं। इसके लिए मैं जावेद अंसारी साहब का, जुल्फ़िकार साहब का, जावेद अख्तर साहब का, इन सब का ममनून हूँ कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि मैं आप सबकी शेरी तवाज़ो कर सकूँ। गज़ल का मामूली सा खादिम हूँ। बहुत देर से बरादर अज़ीज़ डॉक्टर खालिद नैयर ये कह रहे हैं कि सिर्फ तरन्नुम से सुनाइए, तो हमने कहा जब तरन्नुम के बहुत अच्छे लोग मौजूद होते हैं तो मैं मामूली सा तरन्नुम है 5-10 मिनट गवारा कर सकते हैं आप। मैं चाहता हूँ कि 4-5 शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मौलाना 2-4 मिनट इधर भी मर्दों की तरफ भी देख लीजिए। हालांकि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, मगर फिर भी मैं अर्ज़ करता हूँ। मैं अभी प्यारे हामिद ने मजी शोला साहब का नाम लिया था, वो गाते बहुत अच्छा हैं, मैं पढ़ता बहुत अच्छा हूँ। तो जो गज़ल के लिए मुझे हुक्म दिया है वो आजकल गा भी रहे हैं। और मतला सदारत और मेहमान ख़ुसूसी मानिक राव जी ठाकरे के तवस्सुस से आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब यह है, बहुत आहिस्ता लहजे का शायर हूँ। तमन्ना भाई मतलब सुनिए कि लहजे की उदासी कम होगी। आप सबकी शिरकत चाहता हूँ। गुफ्तगू ज़्यादा मुझे आती नहीं है और मैं हामिद की तरह 21 बरस पढ़ाया नहीं है, तो कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो मतलब अर्ज़ करता हूँ कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, लहजे की उदासी कम होगी। हम और जौहर साहब बड़ी देर से बातें कर रहे थे कि जब आप कोई शेर पढ़ें और किसी का दूसरे का शेर याद आ जाए तो फिर आपका कारनामा ये नहीं है। बहुत सारे शेरों पर किसी दूसरे का साया पड़े तो फिर शायरी 5वें नंबर की हो जाती है। जहाँ आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे किसी शेर पर किसी का साया है, मुझे आवाज़ दीजिएगा, वहीं से बैठ जाऊँगा। मतलब अर्ज़ करता हूँ कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये चाँद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब रोशन हो। ये चाँद सितारों की महफिल
मालूम नहीं कब रोशन हो, तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जज्बों में कसक आ जाएगी। तुम पास रहो, तुम साथ रहो। जज्बों में कसक। बेटा ये चाय थोड़ी देर रोक दो, पूरे हिंदुस्तान को एक चाय वाले ने बर्बाद कर रखा है, तुम हमारी गजल बर्बाद कर रहे हो। क्या कह रहे हैं अंजुम भाई? बाबा मतीन भाई इसका जवाब भी अभी शेर में दूंगा। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये चांद सितारों की महफिल, मालूम नहीं कब रोशन हो, तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जज्बों में कसक आ जाएगी। कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे, कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे। तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। यहाँ से मतलब अर्ज करता हूँ, मतलब बतौर ख़ास कि जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, बतौर ख़ास वजाद भाई सुनिएगा इस सिलसिले से तीनों शेर कि जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे। आप समझें तो किसी रोज़ इशारा मेरा, आप समझें तो किसी रोज़ इशारा मेरा। आप शेर सुनिएगा कि अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। बहुत शुक्रिया। महक जिस गम की लासानी रहेगी, महक जिस गम की लासानी रहेगी, उसी की दिल पे सुल्तानी रहेगी। महक जिस गम की लासानी रहेगी, उसी की दिल पे सुल्तानी रहेगी। किसी का दिल दुखाओगे तो घर में, किसी का दिल दुखाओगे तो घर में बहुत दिन तक परेशानी रहेगी। किसी का दिल दुखाओगे तो घर में, किसी का दिल दुखाओगे तो घर में बहुत दिन तक परेशानी रहेगी, बहुत दिन तक। तुझे पाना मेरे बस में नहीं है, तुझे पाना मेरे बस में नहीं है, मगर कोशिश तो इम्कानी रहेगी। तुझे पाना मेरे बस में नहीं है, मगर कोशिश तो इम्कानी रहेगी। मुझे आना है, हमें आना है हाल दिल सुनाने, हमें आना है हाल दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज़ आसानी रहेगी। हमें आना है हाल दिल सुनाने, हमें आना है हाल दिल सुनाने, तुम्हें किस रोज़ आसानी रहेगी। आखिरी 2-3 शेर, वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, उसी के ज़िक्र से बरकत बहुत है। क्या कहने, उसी के ज़िक्र से बरकत बहुत है। जावेद अंसारी साहब की नज़र है ये शेर, ज़रा महफूज रस्तों से गुज़रना, ज़रा महफूज रस्तों से गुज़रना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। ज़रा महफूज रस्तों से गुज़रना, ज़रा महफूज रस्तों से गुज़रना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। कभी तो हुस्न का सदका निकालो, कभी तो हुस्न का सदका निकालो, तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। कभी तो हुस्न का, इतने दाढ़ी वाले जब इकट्ठा होते हैं तो ये मतलब इस शेर के वही निकलते हैं जो निकाले गए हैं। कभी तो हुस्न का सदका निकालो, तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। आखिरी शेर इस सिलसिले का कि गज़ल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, गज़ल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, मियाँ इस काम में मेहनत बहुत है। गज़ल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, गज़ल खुद
कैसे पढ़ना चाहते हो? मियाँ इस काम में मेहनत बहुत है। तरन्नुम से एक मतला और 2 शेर और आपकी जी अता फरमाएं। हाँ, बहुत शुक्रिया। नहीं मारना नहीं भाई, बड़ी दूर से आया। ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले, ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले, अच्छे लगते हैं मुझे नींद में चलने वाले, अच्छे लगते हैं ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले, अच्छे लगते हैं मुझे नींद में चलने वाले। ये शेर बतौर ख़ास इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है। मतीन भाई शेर सुनिएगा। इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है, बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले, बुझ गए होंगे इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है, बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले। ये शेर बतौर ख़ास अपने दोस्त और बहुत अजीज़ साथी जौहर कानपुरी की नज़र करता हूँ, इसलिए कि उन्हीं के एक शेर से इस शेर का सिलसिला है, उसी की रोशनी में शेर कहा गया था। बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले, वो अगर चाहे तो पीपल में खजूरें आ जाए, वो अगर चाहे तो पीपल में खजूरें आ जाए, वरना ये बाज शजर अब नहीं फलने वाले, वरना ये बाज शजर वो अगर चाहे तो पीपल में खजूरें आ जाए, वरना ये बाज शजर अब नहीं फलने वाले। आखिरी शेर आप सबकी नज़र करता हूँ। वो अगर चाहे तो पीपल में खजूरें आ जाए, खुशबुएं हाथ उठाकर जो दुआएं मांगे। क्या मिसरा है बाबा? बतौर ख़ास आप सब की नजर, क्या कहने भाई? आप सब की नजर करता हूँ। आखिरी शेर। खुशबुएं हाथ उठाकर जो दुआएं मांगे, खत्म हो जाएंगे सब जहर उगलने वाले, खत्म हो जाएंगे। क्या अच्छा शेर कह दिया, जिंदाबाद मेरे भाई।
वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस उदासी को जिंदाबाद अंजुम भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस उदासी खुशबुएं हाथ उठाकर जो दुआएं मांगे खत्म हो जाएंगे सब जहर उगलने वाले, खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हजरत